तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फाइल सिस्टम इन लिनक्स एंड विंडोज। यानी लिनक्स में और विंडोज में किस तरह का फाइल सिस्टम अवेलेबल होता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, सारी चीजों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी इंतजार के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, लिनक्स लिनक्स क्या होता है? बेसिकली आपने सुना होगा लिनक्स के बारे में, विंडोज के बारे में एक वर्ड। आइए उसके बारे में डीपली जानने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि लिनक्स इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्जन ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी लिनक्स क्या है? एक प्रकार का काफी पॉपुलर वर्जन है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। एंड इट इज ओपन सोर्स एज इट्स सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल। यानी ये क्या है? एक प्रकार का ओपन सोर्स है और ये फ्रीली क्या होता है? अवेलेबल होता है। एंड इट इज ए फ्री टू यूज, और इसे हम क्या कर सकते हैं? फ्रीली यूज कर सकते हैं। And Linux was designed considering the Unix compatibility, and it's fundamentally list in the queue similar to that of the Unix, and component of Linux system, यानी component जो होते हैं Linux system के वो different type of होते हैं। तो यहाँ पे various आपके mainly 3 component होते हैं Linux operating system के, जिसमें आपका पहला है कर्नेल। तो कर्नेल क्या होता है? कह रहा है कि कर्नेल इज द कोर पार्ट ऑफ लिनक्स। यानी जो कर्नेल होता है वो कोर पार्ट होता है आपके लिनक्स का। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेजर एक्टिविटीज ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है मेजर एक्टिविटी करने के लिए सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। एंड उसके बाद कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ द वेरियस मॉड्यूल्स एंड इट इंटरैक्ट डायरेक्टली विद द अंडरलाइनिंग हार्डवेयर। यानी ये क्या होता है? कंसिस्ट करता है वेरियस मॉड्यूल्स को, इंटरैक्ट करता है डायरेक्टली एक अंडरलाइनिंग हार्डवेयर के द्वारा। एंड कर्नल प्रोवाइड the required abstraction to hide low level hardware details to system और application program। ओके, उसके बाद आपका आता है सिस्टम लाइब्रेरी। तो सिस्टम लाइब्रेरीज आर द स्पेशल फंक्शन और प्रोग्राम्स यूजिंग विच एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और सिस्टम यूटिलिटीज एक्सेस कर्नल फीचर्स। यानी जो सिस्टम लाइब्रेरी होता है एक प्रकार का स्पेशल फंक्शन होता है जो कहीं ना कहीं कर्नल फीचर्स को ही कैरी करके रखता है। एंड दिस लाइब्रेरीज इंप्लीमेंट मोस्ट ऑफ द functionalities of the operating system and do not require kernel modules code access rights। क्लियर हुआ यहाँ तक पूरा कंसेप्ट आपका? उसके बाद आपका है सिस्टम यूटिलिटी, जो कि आपका थर्ड है। तो कह रहा है कि सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम आर रिस्पॉन्सिबल टू डू स्पेशलाइज्ड एंड इंडिविजुअल लेवल टास्क। यानी ये एक प्रकार का स्पेशल और इंडिविजुअल लेवल ऑफ टास्क को परफॉर्म करता है। देन उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, जो कि आपका ये बेसिकली फिगर है, जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका है। फिगर को आप देखिए, यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूजर प्रोसेसर है, यहाँ पे यूजर यूटिलिटी, कंपाइलर है, यहाँ पे आपका सिस्टम लाइब्रेरी, यहाँ पे कर्नल, यहाँ पे कर्नल मॉड्यूल्स। ये आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये आपका हार्डवेयर हो गया, ये सीपीयू, ये रोम, और ये आपका इनपुट और आउटपुट। यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ चुका होगा। अब बारी आता है आपका सिंगल लेवल डायरेक्टरी सिस्टम का। क्लियर? उससे पहले हम लोग देख लेते हैं डायरेक्टरी सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि डायरेक्टरी सिस्टम इज अ लोकेशन फॉर स्टोरिंग द फाइल ऑन योर कंप्यूटर। यानी जो डायरेक्टरी होता है एक प्रकार का लोकेशन होता है जहाँ पे हम स्टोर करते हैं हमारे कंप्यूटर के जितने भी फाइल होते हैं उनको। एंड डायरेक्टरीज आर फाउंड इन हायरार्किकल फाइल सिस्टम such as Linux and MS-DOS and OS2 and Unix। यानी ये हायरार्किकल क्या होता है? एक प्रकार का फाइल सिस्टम होता है जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ चीजों को स्टोर करते हैं। पॉइंट आपका कह रहा है कि a collection of notes containing information about all files। and second point कह रहा है कि a directory system can be classified into the single level and hierarchical directory system। उसके बाद आपका जो सिंगल लेवल डायरेक्टरी सिस्टम होता है, इसमें कह रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ डायरेक्टरी सिस्टम देयर इज अ रूट डायरेक्टरी व्हिच हैज ऑल फाइल्स। यानी एक प्रकार का रूट डायरेक्टरी होता है सारे फाइल्स के लिए। एंड इट हैज अ सिंपल आर्किटेक्चर एंड देयर आर नो सब डायरेक्टरीज। यानी इसके पास कोई भी सब डायरेक्टरीज नहीं होती। एन एडवांटेज ऑफ सिंगल लेवल डायरेक्टरी सिस्टम इज दैट इट इज इजी टू फाइंड अ फाइल इन द डिक्शनरी। यानी इसे हम इजीली डिक्शनरी के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ डिक्शनरी सिस्टम इज यूज्ड टू इन कैमराज एंड फोन्स। यानी ये जो आपका सिस्टम है ये बेसिकली कैमरा में और फोन्स में यूज किए जाते हैं। ये आपका बेसिकली फिगर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रूट हो गया, ये फाइल 1 हो गया, फाइल 2, फाइल 3, इसी तरह से फाइल एन टर्म तक आपका जाएगा, जो कि आपके डायरेक्टरी सिस्टम का फिगर है। क्लियर हुआ? अब बारी आता है हायरार्किकल डायरेक्टरी सिस्टम क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि इन हायरार्किकल डायरेक्टरी सिस्टम फाइल आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फ्रॉम अ सब डायरेक्टरी एट द टॉप ऑफ द हायरार्की and is the root directory, and then there are सब डायरेक्टरी which has file। यानी इसके पास क्या होते हैं? कुछ फाइल्स होते हैं। एंड इसका एडवांटेज ये होता है कि ये हायरार्किकल जो डायरेक्टरी सिस्टम होता है इज दैट द यूजर कैन बी प्रोवाइडेड एक्सेस टू अ सब डायरेक्टरी rather than the entire directory।
एंड इट प्रोवाइड्स अ बेटर स्ट्रक्चर ऑफ फाइल सिस्टम। यानी ये क्या करता है, बेटर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है फाइल सिस्टम को, एंड ऑल्सो मैनेजिंग मिलियंस ऑफ फाइल्स in easy with this architecture, and personal computers use the hierarchical directory system for managing file। यानी जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं वो हायरार्किकल डायरेक्टरी को यूज करते हैं फाइल को मैनेज करने के लिए। बेसिकली ये फिगर है, इसमें देख सकते हैं ये आपका रूट हो गया, यहाँ पे सब डायरेक्टरी 1, यहाँ पे सब डायरेक्टरी n है, यहाँ पे बीच में भी आपके सब डायरेक्टरीज रहेंगे, यहाँ पे फाइल 1, यहाँ पे फाइल n है, यहाँ पे फाइल 1 फाइल n है। यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।